today we are going to start with chapter number 12, our constitution, aim, rights and responsibility. ठीक है, हमारे कुछ aim, rights और responsibilities. In this chapter we will study about our fundamental rights, fundamental duties and directive principles. After a long struggle, India became free on 15 August 1947. A new constitution was made for free India. Constitution is a set of rules, regulation about the national goal, rights, duties of the citizen, forms and working of the government. So the new constitution was adopted on 26 January 1950 और इसी दिन हमारी जो इंडिया है वो क्या बना था, रिपब्लिक हुआ. ठीक है. Now our goals: sovereignty, democracy, socialism, secular are national goals of Indian Republic and people. जो sovereignty है इसका मतलब क्या है? All Indian are own masters and other country will not govern us. Democracy का मतलब है we will govern themselves, people will govern themselves and people will elect their representative. ठीक है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने आप इलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट बनवाएंगे. Socialism means equal rights, equal representation, will form a government. Socialism means equal right and equal opportunities to for all. Socialism का मतलब क्या है? सबके पास equal right है, equal opportunities है to move. ठीक है. And secularism means that the government will treat people of all religion alike. Everyone is free to follow any religion. In a republic, a single individual does not rule. Here people form the government. देखो सिंगल इंडिविजुअल रूल नहीं करता, यहाँ पे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. अब हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल. सेवरल राइट्स आर गिवन टू आवर सिटी. इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. और राइट ऑफ वोट इज फॉर एडल्ट जिनकी एज 18 उससे अबव. ठीक है. अब हम कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, culture and educational right and right to constitutional remedies. Right to equality की बात करते हैं. सारे लोग हैं वो इक्वल है बिफोर लॉ, चाहे कोई भी कास्ट हो, सेक्स हो, रिलीजन. ठीक है. राइट टू फ्रीडम, हर कोई इंसान, ऑल द पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज. उनके व्यूज को सुना जाएगा. वो कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं एनीवेयर इन द इंडिया. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते वर्क करने. ठीक है. और जो चिल्ड्रन जिनकी एज बिलो 14 है वो वर्क नहीं कर सकते, एम्प्लॉयड एज लेबर. फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरीवन इज फ्री टू फॉलो एंड प्रीच देयर ओन. ठीक है. किसी को आप अपना रिलीजन फॉलो करने से मना नहीं कर सकते. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ऑल इंडियन विल हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंड. और कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है. नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी सिटीजन को प्रोटेक्शन चाहिए वो कोर्ट में जा सकता है. ठीक है. अब उनके फंडामेंटल राइट को क्या करा जाता है? नेग्लेक्ट करा जा रहा है. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज, इन ऑर्डर टू एंजॉय अ राइट वी मस्ट इंश्योर दैट नॉट इंटरफेयरिंग विद द राइट्स ऑफ अदर. द राइट्स ऑफ वन पर्सन आर द ड्यूटीज ऑफ अदर. अगर किसी एक पर्सन का राइट हमारी क्या है? ड्यूटी है. ठीक है. The Constitution lists 10 fundamental duties. 10 fundamental duties है कौन कौन सी? We must follow the ideal set by Constitution. जो ideal Constitution ने set करा है वो हमें follow करना है. We must respect the national flag and national anthem. आपको अपने national flag और national anthem को respect कर. We must be prepared to defend the unity and integrity of the country. Unity और integrity को defend. We must cooperate with the government in times of danger. जब गवर्नमेंट डेंजर में हो समय में क्या करना है? कॉपरेट करना है. We must treat other individuals as are equal. और दूसरे इंडिविजुअल को भी आपको इक्वली ट्रीट करना. We must protect our natural environment. और हमें अपनी नेचुरल environment को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. We must protect public property. भाई पब्लिक प्रॉपर्टी और मॉन्यूमेंट को हार्म है कुछ लोग तोड़ फोड़ करते हैं, उस पर लिख के चले जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी. We must maintain peace and harmony. Peace और harmony maintain रखे करनी है. We must develop scientific temper and we must strive towards excellence in all the sphere. ठीक है. Now we must provide opportunity for education to our child as kids may be between the age of 16 to 40 years. Now the Constitution have laid down some duties of the. These are called directive principle of state policy. ठीक है. हम अब BPSPs पढ़ेंगे. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी गिवन है.
नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या गाइडलाइंस है? गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना है? प्रॉपर लिविंग कंडीशन टू इट्स पीपल। क्या प्रोवाइड करना है? प्रॉपर लिविंग कंडीशन टू द पीपल। देन द गवर्नमेंट इंश्योर दैट पुअर पीपल आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। और ये चीज देखनी है कि पुअर को रिच एक्सप्लॉइट ना करो। Every child should go to school and children up to age of 14 be given free and compulsory education। हर एक बच्चा स्कूल जाना चाहिए और जिनके एज क्या है बिलो 14 ईयर्स है इनको कंपलसरी एजुकेशन दें। बेटर लिविंग कंडीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बेटर एजुकेशन देना। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंट काउ सेंटर। पब्लिक हेल्थ को प्रिवेंट करना है, वो पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना है, प्रमोट करना है और काउ स्लॉटर को प्रिवेंट करना। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट फॉरेस्ट वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ आवर कंट्री। कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, ठीक है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जो आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उनको आपको प्रोटेक्ट, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े और हमने लास्ट में DGSP पढ़े। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।